क्या होगा अगर आपके स्कूल में छात्रों की संख्या 3 गुना बढ़ जाए लेकिन क्लास मॉनिटर्स की संख्या उतनी ही रहे? और क्या होगा अगर लड़कियों को मॉनिटर बनाने का एक नया नियम पास तो हो जाए लेकिन प्रिंसिपल कहे अभी 5 साल और इंतजार करो? भारत की संसद में अभी बिल्कुल यही हुआ है। 17 अप्रैल 2026 को सरकार ने 131वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसमें संसद की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिला आरक्षण लागू करने की योजना थी। लेकिन एक ऐतिहासिक मोड़ पर यह बिल गिर गया। 12 साल में पहली बार सरकार 2/3 बहुमत जुटाने में नाकाम रही और उसे सिर्फ 298 वोट मिले। जहां सरकार इसे महिला सशक्तिकरण का मौका बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे ये कहकर रोक दिया कि सीटों की संख्या बढ़ाने से दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। इन मुद्दों के एक साथ जुड़े होने के कारण फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया रुक गई है और हमारे देश की क्लास और उसके मॉनिटर्स का भविष्य एक नई बहस के बीच खड़ा है। आइए इसे देखते हैं एक कहानी के रूप में। एक समय की बात है, सुनहरी धूप और कल कल बहती नदियों वाली एक भूमि में भारतपुर अकादमी नाम का एक भव्य और विशाल स्कूल हुआ करता था। ये कोई मामूली स्कूल नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल था। इस स्कूल में एक बहुत ही खास नियम था। हर छात्र की बात सुनी जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में क्लास मॉनिटर्स होते थे। इन मॉनिटर्स को खुद छात्रों द्वारा चुना जाता था ताकि वे ग्रैंड काउंसिल हॉल, जिसे हम बड़े लोग लोकसभा कहते हैं, में बैठ सके। साल 1971 की बात है, बहुत बहुत समय पहले, जब आपके दादा दादी शायद आपकी उम्र के रहे होंगे। तब स्कूल ने तय किया कि 543 मॉनिटर्स की संख्या एकदम सही है। उस समय स्कूल में छात्रों की संख्या इतनी थी कि 543 मॉनिटर्स आसानी से हर किसी की समस्या सुन सकते थे, फिर चाहे वो टूटे हुए क्रेयॉन्स की बात हो या खेल के मैदान के बड़े विवाद। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। भारतपुर अकादमी बढ़ने लगी और बढ़ती ही गई और बहुत बड़ी हो गई। जरा अपनी आज की क्लास के बारे में सोचिए। अगर आपकी क्लास में 30 छात्र हैं और एक मॉनिटर है, तो वो मॉनिटर सबकी बात सुन सकता है। लेकिन क्या हो अगर सालों बाद आपकी क्लास में और भी छात्र जुड़ते जाएं? सोचिए, अगर अचानक उसी कमरे में 100 छात्र हो जाएं, लेकिन मॉनिटर अब भी सिर्फ एक ही रहे। वो मॉनिटर तो बिल्कुल थक जाएगा। उसके पास हर किसी के विचार सुनने का समय ही नहीं बचेगा। क्लास में सबसे पीछे बैठने वाले कुछ छात्रों को तो शायद कभी बोलने का मौका ही न मिले। भारतपुर अकादमी में भी बिल्कुल यही हुआ। 1971 के बाद से छात्रों की संख्या, यानी भारत की जनसंख्या, 3 गुना बढ़ गई, लेकिन ग्रैंड काउंसिल हॉल में कुर्सियों की संख्या उतनी ही रही, 543। इस वजह से अब आलम यह था कि कुछ मॉनिटर्स अकेले ही 20-20 लाख 2 मिलियन छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहां अब बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा शोर होने लगा था। अप्रैल 2026 की एक सुनहरी सुबह स्कूल मैनेजमेंट यानी सरकार एक बहुत बड़े ब्लूप्रिंट नक्शे के साथ ग्रैंड काउंसिल हॉल में दाखिल हुई। उन्होंने इसे 131वां संविधान संशोधन बिल का नाम दिया। हॉल के शोर के बीच मुख्यमंत्री ने जोर से कहा, सब ध्यान से सुनो, हमारे पास इस भीड़ को कम करने की एक योजना है। हम ज्यादा सीटों वाली एक जादुई बस बनाने जा रहे हैं। अब 543 मॉनिटर्स की जगह हमारे पास 850 मॉनिटर्स होंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। 850 सीटें? इसका मतलब था मदद के लिए ज्यादा लोग, सुनने के लिए ज्यादा कान और हर किसी के लिए ज्यादा जगह। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने एक और रोमांचक बात जोड़ी। और आपको वो नियम याद है जो हमने हाल ही में बनाया था कि कुल मॉनिटर्स में से 1/3 लड़कियां होंगी। अगर हम आज इस योजना को पास कर देते हैं तो हम उस नियम को अभी इसी वक्त लागू कर सकते हैं। हॉल के पिछले हिस्से में बैठी छात्राओं ने खुशी से तालियां बजाईं। वे नेतृत्व करने के लिए अपनी बारी का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जैसे ही सब लोग खुशी मनाने वाले थे, ग्रीन विंग स्कूल का दक्षिणी हिस्सा का एक मॉनिटर खड़ा हो गया। वो काफी चिंतित दिख रहा था। 1 मिनट रुकिए, उसने कहा।
आप ये कैसे तय करेंगे कि ये नए मॉनिटर कहाँ बैठेंगे? किन कक्षाओं को ज्यादा सीटें मिलेंगी? मुख्यमंत्री ने एक पुरानी नोटबुक निकाली। हम 2011 का अटेंडेंस रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि उस समय हर कमरे में कितने छात्र थे और उसी के आधार पर सीटें देंगे। अचानक पूरे कमरे में जोरदार बहस छिड़ गई। ब्लू विंग उत्तरी हिस्सा के मॉनिटर्स तो खुश थे, उनकी कक्षाओं में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें कई नई सीटें मिलने वाली थी। लेकिन ग्रीन विंग और रेड विंग उत्तर पूर्वी हिस्सा के मॉनिटर्स परेशान हो गए। ये तो नाइंसाफी है। वे चिल्लाए। हमारी कक्षाओं में हमने स्कूल के नियमों का पूरी तरह पालन किया। हमने ध्यान रखा कि हमारे कमरों में बहुत ज्यादा भीड़ ना हो और हर कोई स्वस्थ और शिक्षित रहे। क्योंकि हम जिम्मेदार थे, इसलिए हमारी कक्षाएं ब्लू विंग की तरह इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। अगर आप उस पुराने रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग सभी नए मॉनिटर्स ब्लू विंग को मिल जाएंगे और हमारी आवाज तो उस शोर में दबकर रह जाएगी। दक्षिणी हिस्से के मॉनिटर्स ने एक और सवाल पूछा। हम 2011 के रजिस्टर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये तो 15 साल पुराना है। स्कूल अभी इसी वक्त एक नया रजिस्टर 2026-27 की जनगणना तैयार कर रहा है। तो क्या हम एक साल इंतजार करके इन ताजा आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, अगर हम नए आंकड़ों का इंतजार करेंगे तो लड़कियों को अपनी सीटों के लिए और भी लंबा इंतजार करना होगा। हम इसे अभी करना चाहते हैं। लेकिन बाकी मॉनिटर्स इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे स्कूल मैनेजमेंट बीच खेल में नियम बदलकर मैच जीतने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें लगा कि 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे आज दबे हुए खजाने को खोजने के लिए पिछले साल के पुराने नक्शे का इस्तेमाल करना। अब भारतपुर अकादमी में आप केवल एक साधारण हाँ के साथ कोई बड़ा नियम, संवैधानिक संशोधन नहीं बदल सकते। इसके लिए आपको सुपर मेजॉरिटी, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसे इस तरह समझिए, यदि आप स्कूल की यूनिफॉर्म का रंग बदलना चाहते हैं तो इसके लिए केवल आधे से ज्यादा छात्रों की सहमति काफी नहीं है। आपको हर 3 में से 2 छात्रों 2/3 की हाँ चाहिए होती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बड़े बदलाव तभी हों जब लगभग हर कोई उन्हें चाहता हो। कल वोट डालने का समय आया। कुल उपस्थित मॉनिटर्स 528। हां कहने वाले मॉनिटर्स ज्यादातर ब्लू विंग से 298, नहीं कहने वाले मॉनिटर्स ज्यादातर ग्रीन और रेड विंग से 230। मुख्यमंत्री ने ब्लैक बोर्ड की ओर देखा। 298 की संख्या 230 से ज्यादा है ना? सामान्य वोट में हां पक्ष जीत जाता, लेकिन एक बड़े नियम के लिए उन्हें 352 वोटों की जरूरत थी, जो कि 528 का 2/3 हिस्सा है। वे लक्ष्य से 54 वोट पीछे रह गए। चूंकि उन्हें पर्याप्त वोट नहीं मिले, पूरे हॉल में एक फुश की आवाज गूंज उठी। 850 सीटों वाली उस जादुई बस का विशाल ब्लूप्रिंट देखते ही देखते गायब हो गया। मुख्यमंत्री को उठकर कहना पड़ा, चूंकि हम सीटों के मुद्दे पर एक राय नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए मैं इस योजना को वापस ले रहा हूं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे छोटे एनेक्स क्लासरूम से जुड़ी योजना को भी वापस ले लिया। इसका भारतपुर के छात्रों के लिए क्या मतलब है? भीड़ कम नहीं होगी। फिलहाल उन्हीं 543 मॉनिटर्स को अपनी तंग सीटों पर काम करना होगा और एक साथ लाखों छात्रों की बात सुनने की कोशिश जारी रखनी होगी। लड़कियों के लिए वेटिंग रूम, वो नियम जो कहता है कि 1/3 मॉनिटर लड़कियां होनी चाहिए, अब वेटिंग रूम इंतजार घर में अटक गया है। ये अभी लागू नहीं होगा। ये तभी होगा जब 2027 का नया रजिस्टर पूरा हो जाएगा और एक नई योजना तैयार की जाएगी। वही पुराना नक्शा। स्कूल अभी भी ये तय करने के लिए कि मॉनिटर कहां बैठेंगे, 1971 और 2001 के पुराने नक्शों का ही इस्तेमाल करना जारी रखेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लोकतंत्र में, चाहे वो आपका स्कूल हो या हमारा देश, बदलाव लाना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए केवल बहुमत ही नहीं, बल्कि सबकी आवाज और चिंताओं को साथ लेकर चलना जरूरी है।
जैसे ही भारतपुर एकेडमी पर सूरज ढला, छात्र दिन भर की घटनाओं के बारे में बातें करने लगे। कुछ इस बात से दुखी थे कि नई सीटें नहीं बन पाईं, तो कुछ को इस बात का सुकून था कि अब स्कूल नए रजिस्टर के जरिए सही गिनती होने का इंतजार करेगा। उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। भारतपुर जैसे इतने बड़े परिवार में आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजना जरूरी है जिसमें हर किसी को शामिल महसूस हो। अगर आप इस तरह आगे बढ़ते हैं जिससे कुछ लोग खुद को अनदेखा महसूस करने लगे, तो स्कूल खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो स्कूल में इतनी भीड़ हो जाएगी कि वहां काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। अब मॉनिटर्स को अपनी डेस्क पर वापस जाना होगा, एक दूसरे से बात करनी होगी और एक बेहतर योजना खोजने की कोशिश करनी होगी। ऐसी योजना जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी इस बात पर सहमत हों कि ग्रैंड काउंसिल हॉल में सीटों का बमारा कैसे किया जाए। और स्कूल की लड़कियों का क्या? वे अब भी इंतजार कर रही हैं, घड़ी की सुइयों पर नजर रखे हुए हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अगली बार जब जादुई बस तैयार हो तो सबसे आगे वाली सीट उनके लिए ही आरक्षित हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।